सिर्फ 5 मिनट, मात्र 5 मिनट यह आप कर लेते हैं तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। आपका हैरान होना बनता है, आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। आप हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। क्या आप लाखों रुपए बचाने के लिए मात्र 5 मिनट नहीं दे सकते? 5 मिनट खोने के लिए नहीं तैयार है? आपके अंदर तीव्र इच्छा भी हो रही होगी कि क्या है भाई, जल्दी बताओ कैसे मैं लाखों रुपए अपने बचा सकता हूं। अरे यह तो बताओ। जी हाँ, मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे 5 मिनट के अभ्यास से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। यदि जानना है तो भाई रुको, सब्र करो, बिना स्किप किए हुए देखना, तभी कुछ समझ में भी आएगा। वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। हम एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसके 5 मिनट अभ्यास मात्र से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। आपके हीरे जैसे शरीर का बुरा हाल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें अधिकतर पेट में किसी न किसी प्रकार के रोग से संबंधित होते हैं। पेट ना साफ होने की वजह से आपको भी यदि पेट से संबंधित कोई बीमारी है और आप लाखों रुपए फूक रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर, बहुत सारे डॉक्टर के पास जाकर, लेकिन फिर भी आपकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं जा रही है, आपका दिक्कत बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके पैसे जा रहे हैं, पैसे पानी की तरह जा रहे हैं, लेकिन आपकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जा रही है, तो भाई जिंदगी भर पैसे फूकते रह जाओगे लेकिन कभी भी ठीक नहीं होंगे। यदि इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, इसको स्किप किया, तो बिल्कुल भी तकलीफ जाने वाली नहीं है। जिस हम टेक्निक को बताने जा रहे हैं वह एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा के प्रयोग से, मात्र 5 मिनट के प्रयोग से आपके पेट से संबंधित सारी बीमारियां बिल्कुल जाने वाली हैं और आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। यदि आपको भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं जैसे कि कब्ज, और आपको बार बार गैस बन जाता है, गैस बनने की शिकायत है, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो सिर्फ 5 मिनट निकाल लेना अपनी जिंदगी का, और जो मैं बताने वाला हूं उसे बस 5 मिनट कर लेना आंख बंद करके, तो भूल जाओगे कि हॉस्पिटल भी कोई चीज होती है, भूल जाओगे कि बीमारी भी कोई चीज होती है। बिल्कुल निरोग होने वाले हो, बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हो। तो बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य, आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा प्रयोग है जिसके अभ्यास मात्र से आपके शरीर के पेट से संबंधित सारे रोग बिल्कुल दूर जाने वाले हैं, बिल्कुल आप स्वस्थ होने वाले हैं। उस प्रयोग को करने के बाद में मात्र 5 मिनट के प्रयोग, ज्यादा नहीं करना है और बहुत कठिन बिल्कुल भी नहीं है, तो मात्र 5 मिनट के प्रयोग से बिल्कुल आप हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। जी हाँ, जिस मुद्रा की हम बात कर रहे हैं उस मुद्रा का नाम है शुचि मुद्रा। तो आइए हम जानते हैं कि शुचि मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है और शुचि मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, और शुचि मुद्रा का अभ्यास कब कब नहीं करना चाहिए, इसको करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शुचि मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। अभ्यास करने से पहले ध्यान दें, बिल्कुल शांत वातावरण हो, बिल्कुल जहां पर शांति हो। खुला हो तो और अच्छा है, लेकिन ठंडी का मौसम चल रहा है तो खुले में ना बैठकर आप रूम में बैठ सकते हैं। कोई एक आसन बिछा लें, चाहे चटाई हो या फिर मैट हो, या फिर आप कुछ भी बिछा सकते हैं जो आपके पास उस समय उपलब्ध हो। किसी भी एक आसन पे बैठ जाएं, वो सुखासन में हो या पद्मासन हो, लेकिन इस मुद्रा को यदि आप वज्रासन में करते हैं तो इसका जो है लाभ दोगुना दिखा गया है, क्योंकि वज्रासन में बैठने के बाद में हमारी जो है पेट से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। तो वज्रासन में बैठ के इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको और ज्यादा फलदायी होगा। किसी भी आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यदि आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं रख सकते तो आप दीवार का टेक लगा सकते हैं, दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। यदि आप
नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो आप कुर्सी पे बैठ जाएं, आप बेड पे बैठ जाएं, आप कैसे भी बैठ सकते हैं जिससे आपकी मुद्रा में कोई विघ्न ना आ जाए, आपका मुद्रा बिल्कुल ठीक तरीके से लगे। मुद्रा को करने से पहले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हाथों को कि कैसे इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, मुद्रा को कैसे किया जाता है। हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे। हमारा जो हाथ है, दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है, तो हम सबसे पहले जो है अपने अंगूठे को कनिष्ठिका उंगली के जड़ के पास में यानी कि मूल भाग में इस तरीके से लगाएंगे और हमारी जो मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठिका उंगली है, इन तीनों उंगलियों को इस तरीके से मोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और अंगूठे के ऊपर प्रेस करेंगे थोड़ा सा और इस उंगली को बिल्कुल सीधा रखेंगे, तर्जनी उंगली को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। दोबारा देखेंगे, अंगूठे को धीरे धीरे ले जाएंगे अपने कनिष्ठिका के जड़ के पास में मूल भाग में और जो हमारी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली है, तीनों को मोड़ेंगे इस तरीके से और हमारी जो तर्जनी उंगली है उसको सीधा रखेंगे और जो तीनों उंगलियां हैं इसको अंगूठे के ऊपर प्रेस भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। यह मुद्रा दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है, तो दोनों हाथों से देखेंगे। पहले एक हाथ का बनाए फिर दो हाथ का। कोई भी मुद्रा का अभ्यास दोनों हाथों से किया जाता है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी बताया है कि मुद्रा का अभ्यास यदि आप एक हाथ से करते हैं तो एक तरफ ही प्रभाव मिलता है, यदि आप दोनों हाथ से मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो दोनों तरफ आपका प्रभाव देखा जाता है। दोनों हाथों से देखेंगे, जो अंगूठा है वो कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में ले जाएंगे। हमारी जो मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठिका उंगली है, तीनों उंगलियों को मोड़ के अंगूठे के ऊपर से रखेंगे और प्रेस करेंगे थोड़ा और बाकी की जो उंगली रहेगी यानी कि तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों से पुनः देखेंगे, अंगूठे को ले जाएंगे कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में और जो है मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को मोड़ेंगे इस तरीके से और बाकी की जो तर्जनी उंगली है बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने घुटने पे रखेंगे। आंखें दोनों बंद होनी चाहिए। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। ब्रेथ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस मुद्रा का अभ्यास आप यदि ध्यान और योग के साथ में करते हैं तो इस मुद्रा का अभ्यास का फल जो होता है वो और ज्यादा भी दिखाई देता है। आइए हम जानते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या क्या फल मिलता है। सूची मुद्रा का पेट की समस्याओं पर विशेष प्रभाव रहता है क्योंकि यह शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाने और संतुलित करने में मदद करती है। अग्नि तत्व पाचन तंत्र का आधार है जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूची मुद्रा का नियमित अभ्यास पाचन क्रिया को सुधारने और पेट से संबंधित कई रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। यदि आपको गैस बनने की समस्या है तो सूची मुद्रा के अभ्यास से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिससे गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती है। यदि आपका पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, आप कुछ खाते हैं बिल्कुल पचता नहीं, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी पाचन शक्ति है जो बहुत बढ़ जाती है और भोजन को पाचन करने में मदद करती है। यदि आपको एसिडिटी है तो इस मुद्रा के अभ्यास से पेट में बनने वाले अत्यधिक एसिड को नियंत्रित करती है यह मुद्रा, और एसिडिटी के कारण सीने में जो जलन होता है और खट्टी डकारें आती हैं उसमें भी इस मुद्रा का बहुत रोल है। इस मुद्रा के अभ्यास से वो शरीर में राहत प्रदान करती है। यह मुद्रा मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। जिन लोगों को शरीर की चर्बी घटानी है, इस मुद्रा के अभ्यास से उनके शरीर का चर्बी बिल्कुल घटने वाला है, उनका वेट बिल्कुल कम होने वाला है। यह मुद्रा के अभ्यास से शरीर में जो थकान रहता है, सुस्ती रहता है, उसको भी यह मुद्रा मुक्त करती है। यह मुद्रा मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। यह मुद्रा कार्य क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है। यदि आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहता तो आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है।
अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हमेशा कांपते रहते हैं, हमेशा आग के पास बैठे रहते हैं, तो उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है, और जो अग्नि तत्व बढ़ता है तो जो ठंडी बार बार लगने की समस्या है वो इस मुद्रा के अभ्यास से बिल्कुल दूर चली जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपके चेहरे पर एक अलग कांति आती है, तेज आती है। यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपका बाल झड़ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह मुद्रा तनाव और चिंता को भी खत्म करता है। जिनको डिप्रेशन की समस्या है उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास आप 5 मिनट से शुरू करके लगभग 45 मिनट तक कर सकते हैं। इस मुद्रा की करने की कुछ सावधानियां भी हैं। जब भी इस मुद्रा का आप अभ्यास करें तो ध्यान दें कि जब भी भोजन करें उससे 2 घंटा पहले या फिर उससे 2 घंटा बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास आप यदि करते हैं तो इसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे मुद्रा का जो सही समय होता है वो प्रातः समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यदि आप प्रातः नहीं कर सकते तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा के अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो आप पानी थोड़ा पी लीजिए, क्योंकि यह मुद्रा शरीर में अग्नि बढ़ाने का काम करती है। तो हो सकता है कि जब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें तो आपका गला बार बार सूखने लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत में आप सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।